तो मेरी बॉडी सेलेक्ट नहीं हो रही। अरे गायब हो जा रहा है बार बार। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कितने मटेरियल लगे हुए हैं मेरे में। तो मैं अनयूज को डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ मटेरियल का इशू है, तो मैं सब पर एक बेसिक मटेरियल डाल देता हूँ। तो इसमें कुछ मटेरियल का इशू आ रहा है। चलो मैं फाइल चेंज कर लेता हूँ। इसको थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा मेरे को, इससे शेडर वगैरह। तो जो हमने बनाया था वो यूज कर लेते हैं। मॉडलिंग, इस पे हम अपनी 3 पॉइंट लाइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लाइटिंग करने से पहले कुछ फिर हमें ब्लॉकिंग करना पड़ेगा। तो फटाफट सेटअप बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे एक न्यू कैमरा लगा देता हूँ। तो न्यू कैमरा का एंगल मैं ये रख, तो न्यू कैमरा। और अब मेरे को यहाँ पर सिर्फ कैमरास देखने की कौन सी है, तो मैं यहाँ जाऊंगा शो ऑब्जेक्ट एंड जो देखना है वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब मेरे को सिर्फ कैमरे ही दिखेंगे यहाँ पर। और जो भी एक्स्ट्रा है उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये वाले व्यू को मैं अपना कैमरा व्यू बनाता हूँ एंड थोड़ा जूम कर सकता हूँ। और चाहो तो थोड़ी कैमरे की सेटिंग के साथ भी आप प्ले कर सकते हो, जैसे फोकल लेंथ वगैरह।
ठीक है, तो कैमरे में इतना रेंडर होगा। ओके, तो मैं इसको कर लेता हूँ लॉक, एंड मेन यहाँ पर लाइटिंग करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, इसमें भी टेक्सचर कोई नहीं है, तो टेक्सचर वाली फील नहीं आएगी, बट थोड़ा बेसिक लाइटिंग का देखो कि 3 पॉइंट लाइट कैसे करनी होती है। तो 3 पॉइंट लाइट के लिए आप स्पॉट भी यूज कर सकते हो और एरिया भी कर सकते हो। मुझे ज्यादा एरिया पसंद है तो मैं एरिया कर रहा हूँ। आप चाहो तो स्पॉट लाइट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम ऐसा। तो मैं लाइव अपडेट देख पा रहा हूँ अपना, तो मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, अप्रॉक्स 3 कर देता हूँ, तो सही दिख रही है। अगर आपको लाइट के थ्रू देखना है कि आप खुद ही ऐसे ट्विक कर सको कि लाइट कहाँ देख रही है, तो लाइट को सेलेक्ट करो, पैनल्स है यहाँ पर ऊपर, पैनल्स पे जाओ, एंड यहाँ पर है लुक थ्रू सेलेक्टेड। तो अब मैं लाइट के थ्रू देख पा रहा हूँ। मैं क्लोज आ जाऊँ तो इंटेंसिटी कितनी बढ़ रही है, ये वाले व्यू को देखो, मैं जूम कर रहा हूँ लाइट हिल रही है, तो मैं ऐसा एंगल से भी लाइट को व्यू कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ जी मार्टिन। टारगेट टी से होता है दोस्त। हाँ जी। क्या बताओ, लाइट करी थी, जो लाइट के थ्रू देख रहे थे वो पूछ रहे हैं क्या? ओके, तो लाइट के थ्रू देखने के लिए लाइट को सेलेक्ट करो या किसी भी चीज को सेलेक्ट करो, जैसे कैमरे के थ्रू देखना है आपको, तो कैमरे को सेलेक्ट करो, एंड यहाँ पैनल्स में जाके लुक थ्रू सेलेक्टेड को सेलेक्ट करो, एंड आप उस चीज को एज अ व्यू पे देखोगे। ठीक है, यहाँ लाइव अपडेट आपको मिलता रहेगा, एंड जब आपका हो जाए कि हाँ ये ठीक लग रहा है, सीधा पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाना, तो वो हट जाएगा वहां से। ठीक है, अब ये होगी मेरी एज अ की लाइट, तो मैं यहाँ पर नेमिंग कर रहा हूँ की लाइट, एंड अब मेरे को सेकंड लाइट लगानी है अपनी, जो कि है फिल लाइट।
ठीक है, फिल लाइट थोड़ी सी डिस्टेंस पे होगी, और फिल की इंटेंसिटी मेरी की लाइट से थोड़ी सी कम होगी। जैसे इसकी 3 है तो मैं इसकी 1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिल लाइट का काम क्या है कि जो की लाइट ने जब यहाँ पर ब्राइट किया तो यहाँ हल्का हल्का डार्कनेस आई, तो उस डार्कनेस को दूर करना होता है फिल लाइट का काम। तो मैं इसको नेम करता हूँ फिल। ठीक है, अगर मैं ये लाइट को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ देखो डार्कनेस विजिबल हो रही है, और अगर मैं इसको अनहाइड करता हूँ तो वो डार्कनेस चली गई, जो कि शेडो आ रही थी वो चली गई। तो मेन हमारा ये काम होता है की का और फिल का। की लाइट हमारी मेन लाइट, तभी उसकी इंटेंसिटी भी तेज होती है। फिल लाइट एज अ जो शेडोज जनरेट हो रही हैं उसको थोड़ा दूर करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसके बाद आती है लास्ट लाइट, रिम लाइट, जो कि काफी सही इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और रिम लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये सिर्फ बैक लाइट की तरह यूज होती है। ठीक है, मैं रिम लाइट के लिए अपने कैमरा व्यू को भी ऑन करता हूँ और इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ कि मेरे को फिल रिम लाइट सही से देखनी है। ठीक है, इसकी मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। और मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर सामने का व्हाइट रख रहा हूँ तो इसका मैं हल्का सा ब्लूइश रख सकता हूँ, कि जो आप कॉम्बिनेशन यूज करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो ठीक है, मेरे को यहाँ से मेरी रिम दिख रही है, तो मैं दोबारा दोनों को ऑन कर देता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया तब आपको ज्यादा इम्पैक्ट का पता चलेगा कि यहाँ से रिम आ रही है, ये टॉपी से इसकी रिम आनी स्टार्ट हुई। और चाहते हो तो इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ा सकते हो कि बैक लाइट हमें अच्छे से दिखनी चाहिए। ठीक है, तो एक बेसिक सा रेंडर देखते हैं। तो देखो ये पहले ऑटोमेटिक आर्नोल्ड में निकालने लग गया, तो आर्नोल्ड में हमने अभी नहीं निकालना है। मैं माया सॉफ्टवेयर में स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को मेरा दिख रहा है की लाइट, फिल लाइट एंड रिम लाइट का असर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमारी एक बेसिक सी 3 पॉइंट लाइटिंग है। और अगर मैं अभी स्विच करूं आर्नोल्ड में, तो आर्नोल्ड के लिए ये इंटेंसिटी अभी भी कम है बहुत। तो आर्नोल्ड के लिए मेरे को इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, कि इसकी 3 है तो मेरे को अराउंड 8 करनी पड़ेगी।
एंड नीचे जाके एक्सपोजर में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला व्यू सेलेक्ट करके फिर एक रेंडर पे ठीक है। तो अभी मेरे को सिर्फ एक लाइट विजिबल हुई है, तो धीरे धीरे हम अब फिल लाइट को भी इंक्रीज करेंगे। तो अगर मेरे को इसका लाइव अपडेट देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके रेंडर व्यू ओपन कर लूंगा आर्नोल्ड का। अब ये मेरा लाइव अपडेट दिखाएगा, यहाँ से इसको ओके करो एंड ठीक है। और ये मेरी रिम लाइट है, तो मैं इसको रिम लिख देता हूँ। तो जब यूज ना कर रहे हो इसको ऑफ कर देना, नहीं तो आपका सीपीयू यूज करता रहेगा और आपका माया काफी स्लो वर्क करेगा। तो रिम लाइट के लिए मैं थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ कि अराउंड 20 कर देता हूँ एंड एक्सपोजर में जाके ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा रेंडर आया हार्ड नोड में एंड क्वालिटी आप थोड़े देख रहे हो कि हार्ड नोड की ज़्यादा बड़ी है माया सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो कि ये स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा दिखा रहा है। और अगर इसमें आप अपना व्यू चेंज करते हो तो वो ऑटोमेटिक रेंडर भी व्यू चेंज करेगा। कि अगर मैं ये इसको हटाता हूँ एंड थोड़ा बहुत अपना कैमरा मूव करता हूँ, ठीक है। मैं एरिया लाइट ले लेता हूँ दोस्त। देखो डिफरेंस कोई नहीं है, तुम कोई भी लाइट यूज कर सकते हो। मैं अगर ये यूज करता हूँ या स्पॉट स्पॉट भी कर सकते हो। अगर हमें एरिया यूज नहीं करनी है तो मैं तुम्हें स्पॉट से दिखा देता हूँ कि मैं अपनी तीनों लाइट को डिलीट कर रहा हूँ एंड मैं एक अब स्पॉट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ सी थ्रू कर लेता हूँ कि मेरे को की लाइट यहाँ देनी है
मेरी एक तरह से की होगी। अब सेम लाइट को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी हो गई फिल। एंड सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये मेरी हो गई रिम लाइट है। ठीक है, स्पॉट में मुझे क्या करना होता है, जैसे मैं यहाँ 7 प्रेस करके रखता हूँ तो ये गोले गोले से दिख रहे हैं, मैं इनसे प्ले कर सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ कोन एंगल होते हैं। तो मैं अभी के लिए इसका नाम रखता हूँ रिम, एंड इन दोनों को अभी ऑफ करता हूँ या हाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं कोन एंगल को बढ़ा सकता हूँ और ये शार्पनेस काफी दे रहा है मेरे को। तो मेरे को शार्पनेस नहीं चाहिए, तो मैं कुछ ड्रॉप ऑफ कर सकता हूँ कि अब थोड़ा सटल लग रहा है और अच्छा लग रहा है। ठीक है, और चाहो तो कलर वगैरह अगर चेंज करना हो तुम्हें, तो मैंने कहा था कुछ कलर कॉम्बिनेशन स्टडी कर लेना। तो मैं अपना वार्म एंड कूल कलर इसको दे सकता हूँ कि एक तरफ से वार्म कलर आ रहा है। ठीक है, एंड मैं फिल को ऑन करता हूँ और रिम भी ऑन होगी, तो मैं रिम को ऑफ करता हूँ। तो इसका मैं क्यों एंगल थोड़ा बढ़ाता हूँ एंड थोड़ा ड्रॉप ऑफ, एंड इसको मैं थोड़ा सा कूल करता हूँ। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी मैं बढ़ाता हूँ कि 3 के अराउंड। और अब मैं अपनी रिम लाइट को अनहाइड करता हूँ एंड रिम लाइट को मैं व्हाइट कलर का रहने दूंगा, क्योंकि मेरी जो टॉप की लाइट्स हैं उनका कलर मैंने चेंज कर दिया है। तो इसका मैं ड्रॉप शेडो कर दूंगा। तो इंटेंसिटी से प्ले कर सकते हैं हम। ठीक है, मैं दोबारा माया सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ, सिंपल सा रेंडर देख लेते हैं। तो मेरे को तीनों देखने को मिल रहे हैं। एंड सेम मैं अगर एक बार मेंटल रे का भी देख लेता हूँ कि अभी तक हमने मेंटल रे नहीं देखा था। तो मेंटल रे में थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ गई हमारे माया सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग।
तो माया सॉफ्टवेयर में हम प्रोफेशनल रेंडर नहीं करते, वो जस्ट हम बस चेक करने के लिए एक देखते हैं। ठीक है, तो सही आ रहा है। तो अभी कुछ और देखते हैं कि और क्या क्या हम प्ले कर सकते हैं। अभी तो हमने जस्ट इंटेंसिटी से प्ले किया, कलर वगैरह चेंज किया और थोड़ा कोन एंगल से प्ले किया। अभी यहाँ कुछ शेडोज के ऑप्शन है। अगर मैं इसको ड्रॉप शेडो कर दूं एंड अब शेडो की मैं इंटेंसिटी या रेजोल्यूशन भी दे सकता हूँ कि जितना ज्यादा करूंगा उतनी बढ़िया शेडो की इंटेंसिटी या रेजोल्यूशन आएगा। कि इनको मैं अभी हाइड रखता हूँ और मैं सिर्फ इसका देखता हूँ कि कैसा सा रेंडर में आ रहा है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन देख सकते हो शेडो का क्रिस्प सा आ रहा है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो देखो शेडो विजिबल ही नहीं हो रही है। अगर आपको शेडो भी विजिबल करनी है और थोड़ा सा मैं कम करता हूँ इसको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आपकी सेटिंग्स आपकी शेडो उसी तरह बिहेव करेगी। तो मैं ज्यादातर इसको 1K तक रखता हूँ अभी तक कि 1K की वैल्यू ये होती है। ये कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी का? हाँ, कंट्रोल डी प्रेस करना है दोस्त। ठीक है, ये फॉग वगैरह की कुछ है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। जब मैं फॉग का एक पास बताऊंगा तब ये वाला सेक्शन काम में आएगा। बट अभी के लिए थोड़ा सा प्ले करके देख सकते हैं हम कि फिल्टर साइज से, क्योंकि ये फॉग की शेडो वगैरह है तो अभी हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम फॉग ऐड नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों शेडोज में फर्क देख पा रहे हो कि एक बहुत शार्प शार्प से आ रही है, हल्की सी ब्लेंड होती आ रही है। तो हमें ब्लेंड होते हुए रखनी है, या अकॉर्डिंग टू आप जोन से स्टाइल पे जा रहे हो तो मैं ज्यादातर थोड़ी ब्लेंड में रखता हूँ। ठीक है, तो कोई डाउट है किसी को 3 पॉइंट लाइटिंग में? तो 3 पॉइंट लाइटिंग से आप क्या क्या कर सकते हो? आप अपना एक पोर्टफोलियो रेडी रेंडर कर सकते हो 3 पॉइंट लाइट के थ्रू। कि अगर आपको ज्यादा लाइटिंग की नॉलेज नहीं है या आपको ज्यादा आगे इंटरेस्ट नहीं पड़ता लाइटिंग में, तो अगर आपको सिर्फ 3 पॉइंट लाइट भी आती है तो अपना आप पोर्टफोलियो स्टाइल का रेंडर निकाल सकते हो बहुत ही इजीली। कि आपको 3 लाइट लगानी है, की फिल और रिम, एंड उसी में आप अपना रेंडर निकाल सकते हो।
तो स्टूडियो में 3 पॉइंट लाइटिंग काफी ज्यादा यूज होती है। दोस्त बिना लाइट के रेंडर कैसे निकाल लेगा तू? लाइट तो लगानी पड़ेगी ना। एनवायरनमेंट के लिए हम डायरेक्शनल लाइट यूज कर लेते हैं। कि मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज करो यहाँ पर कुछ एनवायरनमेंट भी आप रेंडर कर रहे हो, तो मैं डायरेक्शनल लाइट एक ले लेता हूँ। तो जैसे डायरेक्शनल लाइट मैंने लगाई, तो इसको कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क कहाँ पड़ेगा, जब आप इसको रोटेशन दोगे। ये एक तरह से सन आप बोल सकते हो। तो इसको मैं हल्का सा स्काई का कलर दे देता हूँ, या हल्का सा नाइट, थोड़ा पर्पलिश कलर। ठीक है, बहुत लाइट लाइट सा दिख रहा है अभी, क्योंकि मैंने इसकी इंटेंसिटी काफी कम रखी हुई है। जब ये इतना बढ़ाओगे उतना ये दिखता रहेगा। ठीक है, तो ये एज ए एनवायरनमेंट लाइट यूज होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में हम मैनुअल बहुत सारी लाइट्स नहीं लगाते हैं। एक दो डायरेक्शनल लाइट से हमारा काम बन जाता है। तो और भी काफी तरीके होते हैं एनवायरनमेंट लाइटिंग करने के। हम कुछ HDRI मैप्स भी यूज कर लेते हैं, वो आगे में HDRI मैप्स कैसे यूज करेंगे। तो किसी को नॉलेज है HDRI मैप्स क्या होते हैं? अगर आपने मैप्स में करे होंगे तो। तो मार्टिन ने करे हैं, तो मार्टिन को नॉलेज होगी कि HDRI मैप से थोड़ी लाइटिंग और इजी हो जाती है। ओके, तो किसी को कोई डाउट है अभी 3 पॉइंट लाइट में? या और कोई डाउट हो कोई सी लाइट में? नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करना 3 पॉइंट लाइट में। जो आपने एसेट बना रखे हैं या आपके पास कोई एसेट पड़ा है, तो उस पे टेक्सचर वैक्चर लगा के 3 पॉइंट लाइट लगा के थोड़ा ट्राई करना। मेरे पास अभी टेक्सचर नहीं था तो मैं लगा नहीं पाया। नेक्स्ट क्लास में को विद टेक्सचर में कुछ दिखाऊंगा, जिससे हेल्प मिलेगी कि हमारा टेक्सचर एज अ रेंडर में कैसा दिख रहा है। तो लाइटिंग टेक्सचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा कुछ टेक्सचर लगा के। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से ऑफलाइन अगर आ सकते हो तो आ सकते हो, आ जाना, क्योंकि ऑनलाइन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो आ सकता है ऑफलाइन वो आ सकता है। तो मैं तो कह रहा हूँ ऑफलाइन ही आ जाना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कि कोई नेट वेट की दिक्कत ही नहीं होगी अगर किसी का नहीं चल रहा है तो। ठीक है ना? तो एनिमेशन के टाइम पर लाइट
जब एनिमेशन होगा तो बता दूंगा मैं। ये भी कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं पूछा दोस्तों ने। विकी आया है, नीरज आया है, शिवम एब्सेंट है, मृतिक आया है, मार्टिन आया है। ऑनलाइन वैसे बंद हो रही है दोस्त। क्या आपको ऑनलाइन ही लेना है? क्योंकि कॉलेज भी होता है आपका, तो ठीक है आप ऑनलाइन। अच्छा आप दिल्ली के बाहर हो, ठीक है फिर आपको शायद प्रोवाइड करवा देंगे ऑनलाइन। अभी तो चलो, तो बाकी के सेंटर आ जाना, नीरज विकी मार्टिन, तो आप तो आ जाना। ऋतिक आप ऑनलाइन शायद ले सकते हो, एक बार मैम से पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मैम को वैसे तो। ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास से सेंटर आ जाना। तो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय।